कि 6 क्लास के बच्चे देखेंगे। मैं तुम्हें आज पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा साइंस का, लेकिन उससे पहले साइंस के बारे में देखेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान, साइंस, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए विज्ञान क्या है, जैसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान है नहीं, तो विज्ञान की छोटी सी डेफिनेशन में ज़्यादा पड़ेगी, जिनमें 3 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन है जिसका हमें पता होना चाहिए। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैंने क्या बताया, कोई भी वस्तु लेकर A to Z उसको हम अरेंज कैसे करते हैं। सु का मतलब तो अच्छा होता है, अच्छी तरीके से उसको अरेंजमेंट करना, उसका व्यवस्थित करना, मतलब उसका अरेंज करना, सही है। सुसंगठित, उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और क्रमबद्ध से सीरियल वाइज क्रम से लगाने से जो हमें जानकारी मिल रही है, जो हमें नॉलेज मिल रही है, उसे ही विज्ञान कहते हैं, सही है। इसके बाद में ये मोटी तौर पे बस मैंने आपको विज्ञान के बारे में बताया कि हमें पता होना चाहिए जब शुरू में स्टार्ट करना है कि विज्ञान क्या है। किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो विज्ञान की शाखाएं होती हैं। विज्ञान की शाखाएं, थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देना जरूरी था विज्ञान का, क्योंकि आप लोग 5th क्लास से प्रमोट होकर 6th क्लास में आए हैं, तो सबसे पहले आपको विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की शाखाओं में इंग्लिश में ब्रांचेस कहते हैं ना, कि विज्ञान की 3 मोस्ट शाखाएं हैं, सही है, सभी को पता है। एक है भौतिक विज्ञान, सही है, इसे इंग्लिश में फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर आप बड़ी क्लास में फिजिक्स के नाम से ही जानेंगे। और दूसरी है रसायन विज्ञान, इसे केमिस्ट्री, और तीसरा है जीव विज्ञान, इसे बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान क्या है आपको पता चला। विज्ञान की शाखाएं मोस्ट जो है वो 3 है, सबसे ज्यादा इस नाम से जिन्हें जाना जाता है। पहली भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान और तीसरी जीव विज्ञान। मैंने आगे की इंग्लिश लिख दी है किसको क्या कहा जाता है। और इसमें बस मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन में इतना ही बता रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर कोई बात करें तो जितनी भी चीजें बनती हैं, यंत्र उपकरण औजार, जैसे मोटरसाइकिल, सही है, कार, वायुयान, जितने भी दुनिया भर की चीजें बनती हैं वो सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जितनी भी हमारी दवाइयाँ बनती, दवाइयाँ, मोटर इंजन कार, मोटर इंजन और जो हमारे कार, ये सारी की सारी इसी के अंदर आती हैं। उपकरण वाली चीजें, उपकरण वाली, उपकरण का मतलब होता है यंत्र, उपकरण वाली चीजें सब इसके अंतर्गत आएंगी। दवाई वगैरह जितनी भी होती हैं, औषधियाँ, दवाइयाँ, वो सब केमिस्ट्री में आएंगी। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि जो दवाइयाँ बेचते हैं मेडिकल स्टोर, उनके केमिस्ट्री लिखा होता है, क्योंकि वो सब केमिस्ट्री के द्वारा बनाई जाती हैं। दवाइयाँ हमने आमतौर पर लिख दिया है। और बायोलॉजी में हम जो जानते हैं जीवों के बारे में, जीवों में हम भी आते हैं, जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। जीवों में दोनों आते हैं, जंतु भी और पेड़ पौधे भी, इनके बारे में। तो नॉर्मल से बस एक नॉलेज देनी थी आपको, इंट्रोड्यूस कराना था साइंस से, विज्ञान से, कि विज्ञान क्या है। तो किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान, पहले हमें यही पता होना चाहिए जब हम विज्ञान पढ़ना। उसकी 3 शाखाएं बता दी मैंने, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंग्लिश में इस नाम से जाना जाता। और दवाई, ये सारी चीजों में क्या क्या चीज आती है ये मैंने बता दिया है आपको, सही है। अच्छा, इसके बाद बच्चों 6th क्लास वाले बच्चे देखेंगे, है नहीं, 6th क्लास के बच्चे देखेंगे कि हमारे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया विज्ञान से। अब जो हमारा लेसन है, पहला लेसन 1 जो है हमारा, वो है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान। लेसन का नाम दैनिक जीवन में विज्ञान।
दैनिक जीवन में विज्ञान मतलब हमारी रोजाना की जिंदगी में क्या विज्ञान की क्या भूमिका है, ये लेसन का नाम जानेंगे हम सबसे पहले, है नहीं। दैनिक का मतलब होता है नियमित, रोजाना, रेगुलर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। हमारी लाइफ में, जीवन में, जिंदगी में रोजाना विज्ञान की क्या अहमियत है, क्या महत्व है विज्ञान का। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो जो हमारा विज्ञान है, हर चीज में हमारी लाइफ में विज्ञान है, सही है। यहाँ तक कि अगर हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं तो उससे भी विज्ञान जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ब्रश बना है हमारा, उस ब्रश को भी वैज्ञानिकों ने बनाया, तो वो भी विज्ञान है, सही है। उस पर जो लगाना है टूथपेस्ट, वो भी हमारा विज्ञान में वैज्ञानिकों ने बनाया, तो वो भी विज्ञान में आता। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रोजमर्रा दैनिक जिंदगी में जितनी भी हम एक्टिविटी क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी विज्ञान पर ही निर्भर होती हैं। इसके बारे में आगे तुम्हारे जो दिया है लेसन में, ये मैंने आपको दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका बता दी। इसके बाद जो इसके अंदर पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट समझ लो, जो लेसन का नाम था वो पॉइंट भी पहले ही था। दूसरा पॉइंट जो दिया है उसमें दिया है बच्चों विज्ञान के दुरुपयोग एवं उनसे समस्याएं। अच्छा, इसके बारे में अगर हम और चर्चा करें तो काफी बड़ी चर्चा है, वैसे तो इसके बारे में हो जाएगी और बड़ी बड़ी चर्चा। वो ये है कि हर चीज हमारी छोटी से छोटी, सुई बहुत छोटी चीज होती है, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आप रेल ले लो, सही है, वायुयान ले लो, ये सारे के सारे विज्ञान की ही देन है। छोटी मैंने सुई बता दी है, या कील ले लो, कुछ भी ले लो, और बड़ी रेल वायुयान तक बता दिया मैंने। तो ये सारी की सारी ही विज्ञान के द्वारा बनाई हुई है। ये सब टेक्नोलॉजी है जो कि विज्ञान में आती है हमारी। तो हमारी लाइफ के हर हिस्से में, हर मोमेंट में साइंस जरूरी है, सही है। तो इसके अलावा इन्होंने तुम्हारी किताब में दिखाया भी है, देखो बच्चों, मैं अगर आपको दिखाऊं किताब की कुछ पिक्चर, तो इसमें देखो सब में दिखाया गया है कि विज्ञान ने हमें क्या कर दिया है। तो इसमें हेड था हमारा कि विज्ञान की दैनिक जीवन में देन, विज्ञान की दैनिक जीवन में देन, देन का मतलब क्या क्या दिया है विज्ञान ने, तो मैं बता चुका हूँ। सुई से लेकर इतनी बड़ी चीज तक, मतलब छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी, फिर भी उन्होंने किताब में दिया है, तो खाली पिक्चर शो करके आप लोगों को बता दूंगा, सही है। टेलीविजन आपको दिखाई दे रहा होगा, किताब का ही आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ये भी दिखाना जरूरी है, वरना मुझे पिक्चर बनानी पड़ती है, लिखना पड़ता। टेलीविजन, कार, वायुयान, बस, ट्रैक्टर, पंखा, बल्ब, ये सारी की सारी चीजें बच्चों, ये सब विज्ञान ने बनाया है। तो ये जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई है, सही है, तो ये सारी की सारी विज्ञान की ही देन है, और ये विज्ञान की देन में वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, सही है। तो वैज्ञानिकों ने जो जो योगदान दिया है वो मैंने आपको बताया, पिक्चर में दिखाया। वायुयान बनाया है, हवाई जहाज बनाया है, उसके बाद ट्रक बनाया, रेलगाड़ी बनाई, दुनिया भर की चीजें बनाई, वो सारी की सारी किसने बनाई, विज्ञान ने बनाई। तो यही हमारी विज्ञान की देन है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इन वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो वैज्ञानिक, इन सारी चीजों को वैज्ञानिकों ने बनाया है। और वैज्ञानिक के बारे में इसमें आगे दे रखा है कि कुछ तो विदेशी वैज्ञानिक होते हैं और कुछ देसी, मतलब अपने यहाँ के होते हैं, अपने देश के, कुछ विदेश के होते हैं। अगर हम बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की, थॉमस अल्वा, उनका पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बिजली का बल्ब बनाया था, या विद्युत बल्ब भी कह सकते हैं इसको। बिजली का बल्ब, ये विदेशी थे, सही है। इसके अलावा न्यूटन है, गैलीलियो है, बहुत सारे हैं, मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो की खोज करी, न्यूटन, उन्होंने गति के नियम के, और बहुत सारी चीजें थी, तो वो सब विदेशी हैं। ऐसे अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि 5 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, या 4 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, या 4 या 5 अपने देश के वैज्ञानिकों के नाम, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, आइजैक न्यूटन, सही है, गैलीलियो, मार्कोनी, ये सब फैराडे, ये सब वैज्ञानिक जो हैं विदेशी हैं। उसके अलावा अगर हम अपने देश के वैज्ञानिकों की बात करें, देश के वैज्ञानिक की, जो हमारे देश के हैं, देश के वैज्ञानिक, तो उसमें आज के दौर में सब जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने मिसाइल बनाई, सही है। उसके अलावा होमी जहांगीर भाभा हैं, सही है, रामानुजन है, सीवी रमन है, प्रकाश की किरणों का बारे में बताया, रमन इफेक्ट बोलते हैं उसे।
तो बहुत सारा मतलब कहने का यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के कौन से वैज्ञानिक हैं और विदेश के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। इसके बाद बच्चों इसमें जो अगला पॉइंट है, इसके बाद अगला पॉइंट बस इसमें एक ये बात हो दे रखी है, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इतना ही था इसमें कि विज्ञान के दुरुपयोग और उनसे उत्पन्न समस्याएं। तो दुरुपयोग का मतलब ये है कि मिसयूज, गलत तरीके से इस्तेमाल करना किसी को, तो उससे हमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो देखो हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि विज्ञान ने बनाया तो अच्छे के लिए हैं कुछ चीजें, सारी ही चीजें, लेकिन उनका आजकल ज्यादातर दुरुपयोग हो रहा है। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे विज्ञान ने चाकू बनाया था बच्चों, तो चाकू से हम ज्यादा किस चीज के लिए यूज किया जाता था? चाकू का उपयोग जो किया जाता था वो फलों तथा सब्जियों को काटने के लिए किया जाता था। लेकिन आप बखूबी जानते हैं आज के टाइम में इसका मिसयूज क्या हो रहा है, किसी के पेट में मार दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है, बस ये मिसयूज है। सही है, किसी की जेब काटने के लिए भी चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो उपयोग अच्छा है कि फलों के लिए, सब्जियों को काटने के लिए, फलों को काट कर खाने के लिए चाकू का प्रयोग करा था वैज्ञानिकों ने। लेकिन मिसयूज क्या हुआ कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इससे लोगों के पेटों को, गर्दनों को, शरीर के अंगों को काटा जा रहा है। मतलब इसी के अलावा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल, परमाणु बम, दुनिया भर की चीजें बनाई, वो अपने देश की सेफ्टी के लिए, लेकिन उनसे भी लोगों को मारा जा रहा है, वो उसका मिसयूज है। तो इसी तरीके से और उन्हीं से यही प्रॉब्लम आ रही है। जैसा अगर हम परमाणु बम की बात करें तो वैज्ञानिक ने परमाणु बम बनाया हमारे फायदे के लिए, सेफ्टी के लिए, ताकि हमारा देश सेफ रहे। लेकिन अगर हम उसका वो भी करते हैं प्रोजेक्ट, अगर हम देखते हैं उसके प्रैक्टिकल के लिए कि ये सक्सेस है या नहीं है, उससे भी जब हम किसी एटम बम को गिराते हैं कहीं या छोटी किसी भी मिसाइल वगैरह को लॉन्च करते हैं देखने के लिए, तो उससे भी दुनिया भर की पोल्यूशन होता है। जहाँ पर वायु पोल्यूशन सबसे ज़्यादा मोस्ट है कि वहाँ वायु प्रदूषण होता है, उससे तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, चर्म रोग, मतलब स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, सही है, तो सारी वायु प्रदूषण के द्वारा होती है। सही है, तो विज्ञान के दुरुपयोग करने से हमें इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बस ये तुम्हारे लेसन में था और कुछ नहीं था कि विज्ञान के बारे में बताया मैंने, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है और विज्ञान का दुरुपयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं और उनसे हमारी क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला लेसन लेकर आऊंगा।